धार्मिक इतिहास, भक्ति और सूफी परंपरा इतिहास चैप्टर संख्या 8 है। धार्मिक इतिहास का मतलब होता है धर्म का इतिहास। धार्मिक इतिहास का मतलब क्या होता है? और जैसा कि हम लोगों ने शुरू में ही पढ़ा था कि विश्व का जो सबसे प्राचीन धर्म है वह है सनातन धर्म। सनातन धर्म के संस्थापक कौन थे, इस बात की जानकारी किसी को नहीं। इसके संस्थापक कौन थे, किसी पुस्तक में इस बात का उल्लेख नहीं है। मतलब एक बात आया कि विश्व का जो सबसे प्राचीन धर्म है वह है सनातन धर्म। सनातन धर्म के संस्थापक कौन है, इस बात का वर्णन नहीं किया गया। सनातन धर्म से ही आगे निकलकर एक धर्म आया, उस धर्म का नाम पड़ा वैदिक धर्म। कौन धर्म आया? वैदिक धर्म। इसकी उत्पत्ति, इसका विकास सनातन धर्म से ही माना जाता है। सनातन धर्म से ही वैदिक धर्म का विकास हुआ। हमने पाठ 2 पढ़ाने से के समय चर्चा किया था कि जो वैदिक धर्म है इसका आधार वेद था। वैदिक धर्म का आधार क्या था? वेद था। और आपको बताया गया है कि वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। वैदिक धर्म आगे चलकर मानव के क्रियाकलाप के आधार पर, सामाजिक गतिविधियों में बदलाव के आधार पर वैदिक धर्म आगे चलकर 2 भागों में बट गया। इस बात का भी उल्लेख हम लोगों ने कर लिया है। एक है ऋग्वैदिक काल और दूसरा आ गया उत्तर वैदिक काल। हमने कहा था ऋग्वैदिक काल का समय था 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच ऋग्वैदिक काल का समय था। चर्चा पहले भी हो चुकी है। और उत्तर वैदिक काल का समय था 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच। इस क्रम में हम लोगों ने यह भी जाना है कि जो ऋग्वैदिक काल था, जो ऋग्वैदिक समाज था, उसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं था। जाति प्रथा, छुआछूत, ऊंच नीच, लैंगिक विभेद, किसी प्रकार की कोई भावनाएं नहीं थी, कोई विचारधाराएं नहीं थी। ऋग्वैदिक काल में समाज में जाति का निर्धारण कर्म के आधार पर होता था। एक ही छत के नीचे बहुत सारे लोग रहते थे, सभी अलग अलग कर्मों में प्रवृत्त थे, मतलब लगे हुए थे, लेकिन छुआछूत की भावना नहीं थी। उत्तर वैदिक काल सामाजिक परिवर्तन का काल था, जिसमें जाति प्रथा, गोत्र व्यवस्था, छुआछूत, स्त्री और पुरुष में भेदभाव, खास करके स्त्रियों की स्थिति में सबसे ज्यादा गिरावट उत्तर वैदिक काल में आई। कई ऐसे ग्रंथ हैं जिसमें पुरोहितों ने लिख दिया कि मदिरा और जुआ से भी ज्यादा, शराब से भी ज्यादा खराब स्त्री है। इसके अलावा पूजा पाठ, राजनीतिक क्रियाकलाप, शिक्षा, सबसे स्त्रियों को क्या कर दिया गया? वंचित कर दिया गया। भोगवादी समाज ने ऐसा देखा कि अगर ये पढ़ लिख लेगी, शिक्षा प्राप्त कर लेगी, तो मेरे समकक्ष आ जाएगी और हमारा विरोध करना क्या कर देगी? शुरू कर देगी। प्राचीन काल के कई कवियों का विचार भी शायद हमारी व्याख्या के अनुसार ठीक ठाक नहीं था। हालांकि अलग अलग विद्वान अलग अलग तरीके से लिखते हैं। जैसे गोस्वामी तुलसीदास के भी एक रचना है रामचरितमानस, आदि कवि वाल्मीकि की भी रचना है रामायण। संस्कृत भाषा में रामचरितमानस शब्दी भाषा में उन्होंने 2 श्लोक यहाँ कहना उचित है। जैसे लिखा रामचरितमानस में या रामायण में कि अतिवृष्टितः फूटहि कियारी, जिमि स्वतंत्रतः बिगड़हि नारी। ज्यादा वर्षा होने से
मेड़ टूट जाता है, पानी अगल बगल में फैल जाता है, वैसे ही अगर नाली को ज्यादा स्वतंत्र किया जाएगा तो उसकी स्थिति में क्या हो जाएगी, गिरावट आ जाएगी। इसलिए दबाने का काम यहाँ पर किया गया उत्तरवैदिक काल में। पुनः एक जगह और लिखा है कि धूल गवार शूद्र पशु नारी जी में सब तारण के अधिकारी, मतलब ये सबको जो नारियां हैं, पशु के समान जो लोग हैं, उन्हें थोड़ा सा प्रताड़ना करके रखने की जरूरत है। शायद ये सब सोच करके हो सकता है कि मेरी व्याख्या गलत हो, लेकिन रामायण में ये बात की चर्चा है, दोनों श्लोक हैं। ऐसा नहीं कि अपने मन से मैंने कह दिया, इतने बड़े विद्वान तो मैं हूं नहीं, हमने भी पढ़ के पढ़ाने का कोशिश करता हूं। तो यहाँ उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आई, जाति व्यवस्था, छुआछूत, ऊंच नीच की परंपरा आई। जैसे ही सामाजिक व्यवस्था में गिरावट आया, उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मण धर्म का उत्थान हो गया, बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगा। लेकिन नियम होता है, इंसान ईमानदार तब तक होता है, मैं अपने व्यवहारिक जीवन की बात बता रहा हूं, कि एक व्यक्ति ईमानदारी के चोला तब तक पहने रहता है जब तक उसको मौका नहीं मिलता है। गलत कि सही? जैसे उसे मौका मिलता है, वो भी मौका पर चौका मारने का प्रयास करता है। नहीं, सत्ता में जाने से पहले तो हम जाएंगे तो ये करेंगे वो करेंगे। जैसे जो भी नए नए शिक्षक बहाल हुए हैं, ग्रुप बना उसे पढ़ते हैं तो भाई शिक्षा में बहुत गिरावट है, ये करेंगे वो करेंगे, इच्छा थी रात लिख लेना, तू लोग कुछ नहीं कर पाएगा। जाएगा एंड्रॉइड मोबाइल चलाएगा, सब लोग नया नया मोटरसाइकिल खरीदा, कुछ नहीं कर पाएगा, जो व्यवस्था उसमें और तो गिरा देगा ज्यादा। क्योंकि बिहार में सबसे अगर खराब स्थिति है तो शिक्षा व्यवस्था खराब है, और शिक्षा व्यवस्था को खराब करने में सरकार की कोई जिम्मेवारी नहीं है, जिम्मेवार शिक्षक ही है। क्योंकि पढ़ाई को छोड़कर अन्य एक्टिविटी लोग ज्यादा करते हैं, समय से जाना नहीं, भांज लगा लेना, और जो योग्य न होकर भी टंग का पीट कर कभी डिग्री लेके आए, हम उसमें घुस रहे हैं। अब दोषी किसको बनाते हैं? सरकार। तो यहाँ प्रश्न ठीक है, पुरुषों की तो बात चलती है, बहाल होने वाली में से 80% से अधिक महिला, बातचीत से हम भी थे, नहीं हमारी हुई अलग बात है, लेकिन पता चलता था नाम लिखने में, सिग्नेचर करने में भी परेशानी हुआ करती थी। तू पढ़ाएगी कि अखबार अपन पढ़ाएगी? बच्चा केना खराब है, कहना पड़ा खराब हो जाएगा, चल जाता है बैट बॉल, ये लड़के बना चलाता है, पढ़ना हमरो कोचिंग पढ़ता, अन्य कोचिंग पढ़ता, कहेगा खराब होने के लिए। शिक्षक के गड़बड़ होता है। हम जैसा ढालेंगे, आप वैसे ढालने का प्रयास कीजिएगा। हम बच्चा को गलत क्यों कहें? हम खुद गलत। हम परवरिश अच्छा देंगे, गलत सही हमारे साथ 1 घंटा रहता है, 1 घंटा में ही हम कुछ अच्छा बात करके उसके व्यवहार को, इसको विचार को बदलने के प्रयास में, जरूर गारंटी है, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 4 दिन में जरूर बदल लेगा अपने विचार को। तो उत्तर वैदिक काल में गिरावट आई, छुआछूत, ऊंच नीच भेदभाव की परंपरा आई, समाज में चतुष्वर्णीय परंपरा लागू हुई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। मनुस्मृति अन्य ग्रंथों में लिखा गया, ब्राह्मण की उत्पत्ति ब्रह्मा के मुख से, क्षत्रिय की बाहों से, वैश्य का जंघा से, शूद्र का पैर से हुआ। तीनों का अलग अलग काम भी बता दिया गया। ब्राह्मण का काम है ज्ञान शिक्षा देना, वैश्य का काम है शासन करना, क्षत्रिय का काम है शासन करना, राजा बनना, वैश्य का काम है कृषि कार्य और व्यापार करना, और शूद्र का काम है ऊपर के तीनों वर्णों की सेवा करना। लोग जब ये चतुर्वर्णीय व्यवस्था आ गई, विवाह के में भी 8 प्रकार का विवाह मैं पाठ 3 में पढ़ाया हूं। 8 प्रकार के विवाह के अलावा कुछ और भी विवाह के प्रकार हैं, जैसे अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह। ऊपर के वर्ण के पुरुष यदि नीचे के वर्ण के स्त्री से विवाह करता है तो अनुलोम मतलब नीति के अनुसार, और नीचे के वर्ण के पुरुष यदि ऊपर के वर्ण की स्त्री से विवाह कर ले तो कहते प्रतिलोम नहीं, नीति के उल्टा हो गया। ब्राह्मण धर्म में पहले कोई कमजोरी नहीं थी, कोई बुराई नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ता गया, ब्राह्मण धर्म में कुछ बुराइयां आने लगी। यज्ञ बलि प्रधान हो गया, स्वार्थी लोगों ने यज्ञ को बलि प्रधान कर दिया। यज्ञ खर्चीला हो गया, 3 प्रकार के यज्ञ होने लगे, मैं पहले ही चर्चा कर दिया हूं। अश्वमेघ यज्ञ, वाज पेय यज्ञ और राजसूय यज्ञ, 3 प्रकार के यज्ञ होने लगे।
3 प्रकार के कौन? अश्वमेघ, एक राजा अपने आप को चक्रवर्ती राजा बनाने के लिए, अपने राज्य के सीमा को बड़ा करने के लिए एक यज्ञ करता था। वह यज्ञ 3 दिनों तक चलता था। नाम था अश्वमेघ यज्ञ। घोड़ा की पूजा होती थी, घोड़ा को स्वतंत्र छोड़ दिया जाता था। घोड़ा जहां तक घूमते जाएगा वो सारा इलाका यज्ञ करने वाले राजा का हो जाएगा। वाजपेयी यज्ञ, राजा अपना शक्ति प्रदर्शन करने के लिए, पड़ोसी राजा को अपने औकात, अपनी पावर दिखाने के लिए या सेना को हमेशा अभ्यास कराने के लिए 17 दिनों तक यज्ञ चलता था। वाजपेयी यज्ञ होता था। इस यज्ञ में क्या होता था? राजा अपने बड़े बड़े पदाधिकारियों के साथ अपने राज्य में के सीमा पर रथ दौड़ और घुड़दौड़ करने का काम करते थे। राजसूय यज्ञ, राजा के अभिषेक के समय, राजा के अभिषेक के समय लगातार 2 वर्षों तक चलने वाला यज्ञ था। इसमें राजा में मंत्रों की सहायता से दैवीय गुणों का समावेश कराया जाता था। लेकिन यह तीनों यज्ञ बड़ा ही खर्चीला था। आम आदमी अगर चाह भी ले कि यह यज्ञ करके हम परम तत्व को प्राप्त कर ले तो संभव उनके लिए क्या था? नहीं था। फिर आ गया एक नया बात आ गया, आश्रम व्यवस्था आ गया। और आश्रम कितने हैं? 4। पहला है ब्रह्मचर्य, 0 से 25 साल, जैसे आप लोगों का उम्र है। ये ब्रह्मचारी, इस ब्रह्मचारी में क्या करना है? शिक्षा प्राप्त करना है। 25 से 50 वर्ष का जो उम्र है, मतलब आश्रम कितना हो गया? 4। एक आ गया ब्रह्मचर्य, 2 में आ गया गृहस्थ, 3 में आ गया वानप्रस्थ, 4 में आ गया संन्यास। आश्रम 4। जीवन को 100 वर्ष मान लिया गया और 100 वर्ष के लाइफ को कितने भागों में? 4 भागों में बांट दिया गया। पहला 0 से 25 ब्रह्मचारी, यहां पर केवल और केवल आप लोगों को शिक्षा प्राप्त करना है, जीवन के दिशा को तय करना है कि हमारा लाइफ किस दिशा में जाएगा। दूसरा आ गया गृहस्थ, शिक्षा पूरा हो गया तो गुरु जी संस्कार देते हैं, समावर्तन संस्कार। हमारे हिंदू धर्म में संस्कारों की संख्या 16 है। पहला संस्कार गर्भधारण संस्कार, अंतिम संस्कार जो मरने के बाद होता है, इसका नाम है दाह संस्कार। गलत सही? विवाह 15वां संस्कार है। और आपको बता दें, शिक्षा पूरी हो गई आपकी तो इसको कहते हैं समावर्तन संस्कार। किस नाम से जानते हैं? समावर्तन संस्कार के नाम से हम इसको जानते हैं। ध्यान देंगे, समावर्तन संस्कार शिक्षा पूरी होने के बाद गुरुजी के द्वारा किया जाता है और कहा जाता है कि बेटा आपकी शिक्षा क्या हो गई? पूरी हो गई। अब अपने घर जाओ, विवाह शादी करो और जीवन का जो क्रम है, सृष्टि के जो क्रम है उसको क्या करो? आगे बढ़ो। तो गृहस्थ, विवाह के बाद इंसान गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है और विवाह का उद्देश्य होता है संतान उत्पन्न करना ताकि सृष्टि का क्रम आगे चलता रहे। तो ये 50 साल है। 50 साल तब होता है तो इसका बेटा भी 25 वर्ष का हो गया, उसका शादी ब्याह होगा तो बन जाएगा बाबा। क्या बन जाएगा? तो अपने बेटा बेटी की शादी भी कर लेगा और उसी के सुख चैन में, सुख में सुख अपने को महसूस करेगा। तो 50 से 75 वर्ष का जो उम्र है इसको कहा गया वानप्रस्थ आश्रम। और 75 के बाद ये आ जाता है कि जीवन में सच्चाई है उसी को भूल जाते हैं, इंसान को कर्म में प्रवृत्त हो जाता है। जीवन में एक ही सच है, व्हाट इज एम ऑफ योर लाइफ? तो आपके जीवन का लक्ष्य केवल और केवल मृत्यु है, अंतिम लक्ष्य। गलती की सही? अमर कोई नहीं होकर आया है, लेकिन इंसान इसी अटल सत्य को क्या हो गया है? भूल गया है। और इस अटल सत्य को भूलकर नाना प्रकार के, अलग अलग प्रकार के कुकर्मों में संलिप्त हो चुका है। जब 75 साल बिता लिया तो बाप रे, जिस परमात्मा के द्वारा इस सृष्टि का संचालन किया जाता उस परमात्मा को हम क्या हो गए? भूल गए। नरक में हमको जगह न मिलेगा। झोला का मंडल उठाएगा सीताराम सीताराम, जमाने में की कुकरम कहलाई तो हम ही जाने, तू ही जानला। जहां देखेंगे राम के नाम ले न रे बाबा, तो अपना जमाने में की कह लेता तू शुरू से संस्कार लेके चल रहा था तो हम इस रास्ता पर जरूर चलते। गलत नहीं बोल रहा हूँ, ये नहीं कि मेरे बात को आप अन्यथा ले लोगे। पहले के लोग, हमारे बच्चे सब एक निश्चित आदर्श संस्कार पर चलते थे, मतलब उनके गार्जियन भी वही थे।
लेकिन अब क्या होता है, 75 साल लगा कि अब न बेटा देखेगा न बेटी देखेगा न पुतो, सब लतिया के भगा रहा है। तो चलो मंदिर है ना, अब भगवान का नाम याद आता है। तो 75 से मृत्यु तक लगभग मान लो 100 वर्ष अगर एज को मान लिया तो ये हो गया संन्यास आश्रम। हाँ, मृत्यु तक, लेकिन 100 वर्ष जीवन को माना, इसको कोई कमेंट नहीं करेंगे, आपको यही लेके चलना है। अभी भी हम कल देखे, अब सही है या गलत, कि माँ 105 वर्ष का, बेटी 85 वर्ष का, दोनों भी जिंदा है। अब गलत है कि सही मैं नहीं जानता हूँ। आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो 100 साल से अधिक जीते हैं। हो सकता है एकाध को आप में से किसी के गांव में ऐसी दादी हो जिनका उम्र 100 पार कर गया होगा। खैर, मुद्दे पर आते हैं। यज्ञ बलि प्रधान हो गया, यज्ञ खर्चीला हो गया। तो इस खर्चीले यज्ञ को कर्मकांड के विरोध में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में आया था बौद्ध धर्म। कौन आया था? और एक और आया था जैन धर्म। ब्राह्मण धर्म में बहुत सारे पाखंड, बहुत सारी बुराइयां आ गई। तो ब्राह्मण धर्म के विरोध में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लगभग 60 से ज्यादा धर्मों का प्रादुर्भाव हुआ था। उसमें हम 2 की चर्चा किया हूं और अभी भी नाम ले रहा हूं। बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध के द्वारा, सिद्धार्थ के द्वारा स्थापित किया गया धर्म है बौद्ध धर्म। और जैन धर्म वर्धमान महावीर के द्वारा स्थापित किया गया धर्म है जैन धर्म। लेकिन शायद इस बात की आप सबको जानकारी है कि जब तक गौतम बुद्ध जिंदा रहे धर्म में कोई बुराई नहीं थी। लेकिन महात्मा बुद्ध के मरने के बाद दूसरी बौद्ध सभा में बौद्ध धर्म स्थाविर और महासांघिक में, मतलब परिवर्तनवादी और अपरिवर्तनवादी में, उसी को हम पूर्वी गुट और पश्चिमी गुट के नाम से बट गया। चौथी बौद्ध सभा में हीनयान और महायान, मैंने वो कहा कि हम मूर्ति पूजा करेंगे, वो कहा कि मूर्ति पूजा नहीं करेंगे। तो हीनयान और महायान में बट गया। और 7वीं शताब्दी में आते आते बौद्ध धर्म एक नई शाखा आ गई। 8वीं में वज्रयान, एक नई शाखा आ गई, वज्रयान शाखा आ गई, जो तंत्र मंत्र जादू टोना इनमें विश्वास करने लगा। जहां ब्राह्मण धर्म पहले खर्चीला था, अब बौद्ध धर्म में खर्चीला, संस्कृत भाषा का कठिन भाषा का प्रयोग करने लगा। लोगों के मन में आया, अरे पंडित जी वाला धर्म इसलिए छोड़ दिए कि कठिन था थोड़ा, और तब बौद्ध धर्म के कठिन होने लगा। तो पुनः लोग बौद्ध धर्म से हटकर हिंदू धर्म की ओर आने लगे। महावीर स्वामी ने जैन धर्म की स्थापना किया, पंच महाव्रत के आदर्श को माना, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय और ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य शब्द महावीर स्वामी ने जोड़ा। गलत कि सही? लेकिन महावीर स्वामी के मरने के बाद जैन धर्म में भी बुराइयां आ गई। हालांकि महिलाओं के परिवेश पर महावीर स्वामी का विचार अच्छा नहीं था। उन्होंने अपने आनंद को कहा कि बेटा, आनंद ने कहा, मेरा बात समझ लो, आनंद ने कहा गुरुजी शामिल कर लीजिए महिलाओं की। तो कहा कि बेटा, ये धर्म लगभग 5000 साल चलेगा, लेकिन महिलाओं के आने पर 500 वर्ष भी अब नहीं चल पाएगा। वही हुआ पतन। महिलाओं का प्रवेश भी जैन धर्म या बौद्ध धर्म में महिलाओं का प्रवेश भी पतन का एक कारण जरूर बना। क्योंकि संत जो थे, जो पहले ब्रह्मचर्य में महिला को प्रवेश करते भोग विलासता में क्या हो गए, संलिप्त हो गए। और यह भी बौद्ध धर्म या जैन धर्म के पतन का क्या बना, रीजन बना, कारण बना। तो बौद्ध धर्म कई शाखाओं में बट गई। आगे चलकर वज्रयान आ गया। भाई, जिसका हम विरोध कर रहे थे पुनः उस धर्म में घुस गया। इस धर्म के लोग भी संस्कृत भाषा में ग्रंथ लिखने लगे। महावीर स्वामी के मर जाने के बाद इनमें भी विभाजन हुआ। श्वेतांबर और दिगंबर बन गया। हम सभ्य बनते जा रहे हैं, तो लंगटे घूमेगा, ये कौन बड़ा का बात हो गया क्या जी? जहां इंसान नंगा सब टाई कोट बेल्ट पहन के चल रहा है, ये टाई बेल्ट पहनने वाले समय तू लंगटे भगवाने की बात करेगा? ये परंपरा कहीं भी ठीक लगता नहीं। तो इस धर्म में बुराई आ गई। तो धर्म में इतनी सारी बुराई आने लगी कि एक जीव की रक्षा करने के लिए दूसरे जीव का बलि देने लगा लोग। आज भी होता है, महारानी जी बेटा स्वस्थ रहेगा तो खसी चढ़ा देवो, हे गढ़ी माई 4 गो पारा चढ़ा देवो। दुनिया में तो सबसे अधिक बलि नेपाल में ही दी जाती है।
कहा मैं एक बार जब हम छोटे रहे होंगे तो मुझे याद है, हमारी भी मन्नत थी तो दादी हमारी हमको लेके गई थी वहाँ। हाँ याद है, पर ये हमको याद पकड़ाया गया, पुरवाया गया। हाँ फिर पकड़ लेता, फिर बेच के उड़ा देता है। मेरा ये कहना है कि ये नहीं कि मतलब परवा है, बकरी खसी है, पारा है, बहुत प्रकार की पशु की वहां पर बलि दी जाती है। एक बार बचपन में हमको इतना ही याद है कि हम गए थे, लेकिन इतनी भीड़ थी जिसका कोई सीमा नहीं था। तो वज्र मतलब यहाँ भी बुराइयां, यज्ञ बलि प्रधान हो गया, यज्ञ बलि प्रधान हो गया, तो कृषि कार्य में क्या आ गई, गिरावट आ गई। बात समझ गए? हर हर महादेव। कृषि कार्य में क्या आ गई, गिरावट आ गई। तो कृषि कार्य में जैसे ही गिरावट आ गई तो उत्पादन घटा, वही भूखमरी जैसी समस्या आने लगी। तो इस धर्म में जो बुराइयां थी, इसी बुराइयों को दूर करने के लिए, समाज में जो छुआछूत थी, समाज में जो जाति विभेद था, लोग उस समय एक नया धर्म को मानते थे, हीनोथीज्म। हीनोथीज्म एक विचारधारा लेके चला था। कहोगे सर हीनोथीज्म क्या है? जैसे आप मेरे क्लास में पढ़ते हो तो सबसे निमन ये सर जी, क्लास चेंज हुए ये सर जी सबसे निमन नहीं, सरस्वती पूजा है तो सबसे बड़का सरस्वती माता, दुर्गा पूजा है तो सबसे बड़का दुर्गा माता, विश्वकर्मा पूजा है तो ना सबसे बड़का विश्वकर्मा जी है। मानसिकता बदल जाती है, मतलब जब जिस जो सामने आए वही महान, पहले का महानता गया। हीनोथीज्म कहते हैं। हम लोग हीनोथीज्म प्रकृति की ओर बढ़ गए थे। ऋतु बदला, मौसम बदला, देवता बदला, देवता बदला, पहले का देवता का भैलू खत्म, नए का देवता है। जैसे परसों के दिन हमारे भोले बाबा का सब गुणगान कर रहा था। हाँ यदि लड़का गाजा पी के मस्त था, देह में कड़ीखा लगा के पीठ पर कुछ कुछ लिख लेके भूत की तरह नाच रहा था। पुलिसों में तरह कल परसों डेराल था कि नीतीश कुमार के कानून का दर्जी उड़ा रहा है सब। मैक्सिमम जो था उसमें शराब के नशे में चूर था। पुलिस बेचारा भी धर्म के नाम पर शांत हो गई, मुख्य दर्शक बन के देख रही थी। वहां पकड़ेगा तब विद्रोह होने का डर रहेगा। अब बहुत जुलूस था, हजारों लाखों की संख्या में जुलूस था। अच्छे लोग जुलूस में नहीं गए थे, जैसे आप लोग अच्छा किए थे, आप लोग कूदने में मजा आता है। हीनोथीज्म ऐसी स्थिति आ गई। तो ही जाति प्रथा, छुआछूत, धार्मिक पाखंड के विरुद्ध में दक्षिण भारत में, किधर? दक्षिण भारत में अलवार, व नैनार, मतलब इतनी जब पाखंड आ गया धर्म में, तो दक्षिण भारत में द्रविड़ प्रदेश में अलवार, ये भगवान विष्णु की पूजा करता था और यह भगवान शिव की पूजा करता था। तो अलवार और नैनार संतों ने दक्षिण भारत में जाति प्रथा, छुआछूत, भेदभाव के विरोध में एक आंदोलन चलाया। उसी आंदोलन को हम धार्मिक आंदोलन के नाम से जानते हैं। मतलब यहाँ एक प्रश्न आ गया कि धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई? दक्षिण भारत में। किसने किया? तो अलवार और नैनार संतों ने। अलवार कौन थे? तो दक्षिण भारत में भगवान विष्णु की पूजा करने वाले को अलवार कहते हैं, और अलवार संतों की संख्या 12 थी। नैनार संतों की संख्या 63 थी। इन अलवार और नैनार संतों ने भक्ति के क्षेत्र में क्रांतिकारी सुधार लाने का काम किया था। आपको बता दें, ये जो अलवार संत थे, अलवार संत की बात करें तो अलवार संत भजन कीर्तन गाते थे, और भजन कीर्तन गा करके लोगों को रिझाने का, अपने पक्ष में लाने का काम करते थे। इन अलवार संतों ने लगभग 4000 गीत लिखा है, और इनके 4000 गीत जिस पुस्तक में है, उस पुस्तक का नाम है नल चिरा दिव्य प्रबंधम। तमिलों का रामायण
इसे कहा जाता है नल चीरा दिव्य प्रबंधम। यह 4000 अलवार संतों के, मतलब अलवार संतों के द्वारा गाए गए 4000 गीतों का क्या है, संग्रह है। नल चीरा दिव्य प्रबंधम, वो अलग बात हो गया। नल दमयंती का नाटक है। हाँ, तो नल चीरा दिव्य प्रबंधम 12 अलवार संतों के द्वारा लगभग 4000 गीत भगवान विष्णु के प्रसन्न करने के लिए गाया गया। तो उसे 4000 गीतों का संकलन क्या है, और इसको हम तमिलों का वेद कहते हैं। क्या कहते हैं? इस अलवार में एक महिला हुई थी जिसका नाम था अंडाल। ये तो भगवान विष्णु को अपने प्रेमिका मानती थी। भगवान विष्णु से ही अपने सारे जीवन को, अपने सारे को वहां पर समर्पित कर दी थी। नैनार की बात करते हैं तो नैनार भगवान शिव की पूजा करते थे। नैनार किसकी पूजा करते थे? भगवान शिव की पूजा करते थे। और नैनार संतों की संख्या 63 है। और नैनार संतों ने जो गीत लिखा वह है तवरम। तवरम नामक की किताब है। उस किताब में नैनार संतों के द्वारा जो गाया गया गीत है उसको लिखा गया है। उसके बाद तिरुमुरई एक और किताब है, तिरुमुरई नैनार संतों के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। ये लोग करते क्या थे, झुंड बनाते थे, समूह बनाते थे और समूह में घूम घूम करके लोगों में प्रेम और भाईचारा का भाव पैदा करते थे। छुआछूत, जाति प्रथा, ऊंच नीच के विरुद्ध में लोगों को ये करते थे कि नहीं, छुआछूत, जाति प्रथा नहीं, इंसान ने, ईश्वर ने केवल इंसान को बनाया है। ईश्वर ने केवल 2 जातियां बनाई हैं, बाकी जो बनाए हैं समाज ने बनाया है, जो उचित नहीं है। परमात्मा सर्वशक्तिशाली है, सर्वव्यापी है, सर्व विद्यमान है। एक बात है कि बिन पद चले सुने बिगन बिन काना। परमात्मा के पास पैर नहीं है, फिर भी सेकंड में वह लाखों किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। कान नहीं है फिर भी सबके बात को सुनता है। आंख नहीं है फिर भी सबको क्या होता है। इसके मतलब परमात्मा सर्वव्यापी है, माने हर जगह व्याप्त है, मौजूद है, सर्वशक्तिमान है। उनसे बड़ा ताकत वाला कोनो नहीं है। परमात्मा के आदेश के बिना कुछ होने वाला नहीं है। लिखा है एक भक्ति संत ने, बिन हरि कृपा तृण नहीं डोली। हरि माने विष्णु की कृपा से भगवान के आदेश के बिना पत्ता नहीं हिल सकता। तो इंसान की क्या औकात है कि किसी को मार दे, मारने जाएगा उसको हथियारे काम नहीं करेगा। ईश्वर की कृपा होगी तो अपने घर में रहोगे तो मर जाओगे, भले शीशा के घर में ही क्यों न रहो। जिस दिन जाना होगा चल जाओगे। अगर जब तक रहना है कोई तुम्हें कुछ बिगाड़, हाँ, लेकिन सही कर्म करते। इसका मतलब ये नहीं कि हिरण्यकश्यप बन जाओ कि जब तक नहीं हो मरे सबके कहो भज हरनाकुश नहीं। हमारा ही नाम लो रे, खैनी खाया कि रे वाला तो बोला क्या पानी पी गया एक बेर दूर हो तो कोनो बात हो। मैं खाता नहीं, ऐसे ही बोल दिया। खाएगा तो यहाँ से कोई नहीं रहे खाने के लिए। हमने ये कहा कुछ स्त्री संत भी है। अंडाल नैनार में थी, कराईकल कौन थी? कराईकल स्त्री संत थी। राज्य के साथ बात करें, इन धार्मिक संतों का राज्य के साथ संबंध, तो हमने कहा था कि तभी लोग प्रचार प्रसार कर रहे थे तो अलग अलग राजवंशों ने, किसी ने शैव धर्म को अपना राज धर्म घोषित किया तो किसी राज्य ने वैष्णव धर्म को अपना राज धर्म घोषित कर दिया। जैसे राष्ट्रकूट, चोल और चालुक्य, जैसे हम राज धर्म करते हैं, राष्ट्रकूट, चोल और चालुक्य, ये तीनों जो थे ये भगवान शिव की पूजा करने वाले को शैव कहते हैं। तो राष्ट्रकूट, चोल और चालुक्य जो थे यह शैव धर्म को अपना क्या करते थे, मानते थे। और पल्लव जो वैष्णव को अगर हम बात कर ले, पल्लव वंश की,
तो वैष्णव धर्म को अपना राजधर्म बनाने का काम किया था। वो प्राचीन चला गया, हम मध्यकाल पढ़ रहा हूं। अब आते हैं कि भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने का काम किया था रामानंद ने। मोस्ट वीवीआई लाइन है, कई बार पूछा गया है। भक्ति आंदोलन कहां शुरू हुआ था? लेकिन भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने का काम कौन किया था? रामानंद ने किया था। और आपको बता दें, उत्तर भारत में भक्ति की जो परंपरा थी, भक्ति की परंपरा उत्तर भारत में दो भागों में बटी थी। एक था शगुन और दूसरा था निर्गुण। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन कितने भाग में बट गई? दो भाग में बट गई। पहला कौन हो गया? शगुन। और दूसरा कौन हो गया? मन में प्रश्न होगा, सगुन कहते किसे? तो जो ईश्वर के साकार रूप में विश्वास करता है। सगुन कहते किसे? तो जो ईश्वर के साकार रूप में क्या करता है? विश्वास करता है। साकार माने बुझते हैं? सभी यहाँ परमात्मा भगवान बैठा है। इंसान के रूप में सबके हृदय में आत्मा है ना। हम मूर्ति के रूप पूजा करते हैं तो उसे क्या कहेंगे? वह संत जो ईश्वर को मानता है और उनका मूर्ति बनाकर, सरस्वती माता के, लक्ष्मी माता के, दुर्गा जी के, भोला बाबा की भी मूर्ति बना। भले ही लोग चल रहा था, लेकिन जो शिव के रूप में कोई न किसी व्यक्ति को बनाया गया था, लोग उनको प्रणाम कर रहे थे। ये नहीं कोई इंसान समझकर, उसको भगवान शिव समझकर। मानव तो देव न क्या है? पत्थर। हाँ सही, मैं तो जानता हूँ इस चीज को होता है। नहीं मानते तो अच्छा करते हैं। अब बाद में चलेंगे ना, पहले तो समझ लो कि शगुन किसे कहते हैं। शगुन क्या है या साकार क्या है? तो वह संत जो ईश्वर को मानता है, उनकी मूर्ति बनाकर पूजा करता है, उसे क्या कहेंगे? जैसे हमारे मंदिर में जाके देखो, ठाकुर जी के मंदिर है बगल में, वहां श्री राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान जी वगैरह वगैरह का क्या होगा? मूर्ति होगा। तो भक्ति धर्म के वे संत जो भगवान को मानते हैं, उनकी मूर्ति बनाकर पूजा करते हैं, क्या कहलाता है? और जो भगवान को मानता है लेकिन मूर्ति पूजा नहीं करता, निर्गुण या निरंकार कहलाता है। तो उत्तर भारत में जो भक्ति परंपरा थी, यह दो गुट में बटी थी। उत्तर भारत के कुछ ऐसे लोग हैं जो मूर्ति पूजा में विश्वास करता है, चाहे वह राम की करे, कृष्ण की करे, शिव की करे, इसे मतलब नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे भी संत हैं जो भगवान को मानता है लेकिन मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता है। ये निर्गुण है। निर्गुण परंपरा के प्रमुख संत में नाम आता है, सबसे बड़ा नाम आता है कबीर का, नानक का। बिल्कुल निर्गुण परंपरा के बहुत बड़े संत हैं। बात समझ गए? एक मुस्लिम संत का कोई नाम बताएगा जो बाद में चलकर भगवान कृष्ण का अनन्य भक्त बन गया? गलत। रस खान मुसलमान थे। भगवान कृष्ण के प्रेम में उनके लीलाओं को सुनकर इतना हो गया कि उसने सैकड़ों भजन गीत लिख दिए भगवान कृष्ण के। ये रस खान। तो प्रश्न है, कबीर और नानक जो सिख के थे, ये निरंकुश थे। सगुन परंपरा कई भागों में बटा। राम मार्गी, कृष्ण मार्गी, और भी ले सकता हूं शैव, और भी जोड़ना तो जोड़ सकते हो शाक्त। पुस्तक में दो ही दिया होगा, लेकिन आप कई बना सकते हो क्योंकि ये है रियल में। ये सगुन जो है दो भागों में और बटी। राम मार्गी वह संत जो भगवान राम को अपना आराध्य देव मानता है, राम की पूजा करता, उसे क्या कहेंगे? राम मार्गी कहेंगे। जो संत कृष्ण को अपना आराध्य देव मानता है और कृष्ण की पूजा करता है, उसे हम कृष्ण मार्गी के नाम से
जो शिव की पूजा करता है उसे शैव कहते हैं, और जो किसी स्त्री देवी जैसे दुर्गा काली की पूजा करता है उसको हम शाक्त के नाम से जानते हैं। अब है ये जो भक्ति आंदोलन शुरू हुआ, धार्मिक आंदोलन चला, तो ये भक्ति आंदोलन या धार्मिक आंदोलन की विशेषता क्या थी? तो आपको बता दें, ये जो भक्ति आंदोलन या धार्मिक आंदोलन, इससे पहला बात, इसमें जाति प्रथा का विरोध किया गया, छुआछूत का विरोध किया गया, एकेश्वरवाद, गॉड इज वन, परमात्मा एक है, इस पर जोर दिया गया। परमात्मा सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान है, इस बात पर जोर दिया गया। लोगों में प्रेम और भाईचारा के भाव को भरने का प्रयास किया गया। तो ये था भक्ति। लेकिन कौन धर्म में? हिंदू धर्म में, उत्तर भारत में। मुसलमान वाला जिसके बारे में चर्चा हम अगले क्लास में करेंगे। इस भक्ति आंदोलन के कुछ संतों का हम नाम सुन लेते हैं। इस भक्ति आंदोलन का जो सबसे बड़ा संत है, हम नाम लेते हैं रामानंद का। किसका नाम लेते हैं? रामानंद, जिन्होंने भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने का काम किया। 1299 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के प्रयाग में कान्यकुब्ज ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था। 1299 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के, रामानंद की बात कर रहा हूं, प्रयाग में कान्यकुब्ज ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ था। इनके गुरु का नाम था राघवानंद। क्या नाम था? और यह श्री संप्रदाय के संत थे। राघवानंद श्री संप्रदाय के संत थे। रामानंद उसके शिष्य बने, उनके यहां पढ़े। और रामानंद के आराध्य देव कौन थे? श्री राम। ये राम के पूजा करते थे। रामानंद शंकराचार्य के मायावाद और ज्ञानवाद का विरोध किया था। शंकराचार्य ने कहा था कि जीवन एक माया है, जो फंसेगा वही जीवन की सार्थकता को समझ पाएगा। लेकिन कहा कि नहीं, जीवन एक माया नहीं है, जीवन एक भ्रम है। जीवन माया नहीं है, क्या है? जीवन एक भ्रम है। और जो इंसान इस भ्रम से निकल जाता है, जीवन के साथ वास्तविकता को ही समझ पाता है। जैसे आप क्लास नर्सरी से 5वीं क्लास तक किसी अलग विद्यालय में पढ़ा है आपने, वहां का दोस्त अलग होगा। 5वीं से 10वीं तक आपने पढ़ा होगा, तो कुछ 5वां वाला दोस्त आपके साथ हो लिया, कुछ लोगों ने क्या कर दिया। जब आपने मिडिल स्कूल में गया तो वहां भी कुछ मित्र आपके क्या होंगे, मिले बने होंगे, कुछ मित्र क्या होंगे, छूटे होंगे। 10वीं पास कर लिए तो जरूरी नहीं कि आपके साथ जो 10वां पढ़ा है सब आपके साथ पढ़ने आया होगा। कुछ साइंस लिया, कुछ कॉमर्स लिया, आप लोग आर्ट्स लिए। कुछ लोग पढ़ाई छोड़ दिया, अरे हम ना पढ़े, स्थिति बड़ा खराब है, बाबूजी कल बाहर जाके कमाएंगे। ये बात भी है। तो दिल्ली गया, उसकी मित्रता तुमसे क्या हो गई, घट गई। वहां गया तो नया मित्र बना लेगा। तुम भी गांव से छोड़कर शहर में आए हो, तुम्हारे भी यहाँ एक नया मित्र बनेंगे। जीवन क्या है? जो इंसान कहता है कि ना पहले का था उसी को लेकर चलेंगे, जीवन में कभी आगे बढ़ने वाला नहीं है, क्योंकि भ्रम है। क्या है कि वह हमारा दोस्त रहेगा। इंसान जैसे जैसे बड़ा होता है, स्थान बदलते हैं, उसके मित्र बदलते हैं। गलत सही। इन्होंने कहा कि जीवन माया नहीं है, जीवन क्या है, भ्रम है। और जो भ्रम जाल को तोड़ता है, जीवन दोस्तवा के ले चलो, दोस्तवा घास काटा, तोड़ो घास काटे को हो तो उसे तोड़ना पड़ेगा। आगे जाना है तो उस जंजाल को क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, तब आगे निकलोगे। नहीं तो माया में फंसो तो फंसते रह जाओगे। रामानंद ब्राह्मण थे, जिस समय जन्मे थे वहां पर छुआछूत जाति प्रथा वैसी था, ज्यादा था। लेकिन यह जाति प्रथा का विरोध करते थे। ब्राह्मण होकर भी जाति प्रथा का इन्होंने विरोध किया। एक बार तो कहीं पर भिक्षा मांगने गए थे, किसी ने बड़ा आदर किया, महाराज आप खा लो जो मेरे यहाँ। शूद्र कुल में भोज था, वहां बैठ के कहा कितना आदर कर रहा है तो भोजन करने में क्या जाता है। भोजन कर लिया, आश्रम में गया, गुरुजी ने कहा कि खाना खा लो, तो नहीं फलानवा की हम गए थे तो भोज कराया था, हमको खिलाया, हम खा लिए। गुरुजी ने आश्रम से निकाल दिया, कलंकित हो गया, शुद्ध मतलब तो उसके साथ खाया, अपवित्र हो गया। उसने कहा कि परमात्मा ने तो इंसान बनाया, 2 जाति बनाई, स्त्री और पुरुष, फिर यहाँ ब्राह्मण भूमि, यहाँ राजपूत चमार साधक कोयरी को कुशवाहा को कहां से आ गया।
उन्होंने कहा गुरु को आकाश धर्मी होनी चाहिए। ध्यान दो मेरे बात पर, गुरु को आकाश धर्मी होनी चाहिए। जैसे सूर्य जब अपना प्रकाश धरती पर बिखेरता है, ध्यान रे बालक, प्रकांड विद्वान मेरे बात को सुनो। मैंने कहा गुरु आकाश धर्मी होनी चाहिए। जैसे सूर्य अपना प्रकाश धरती पर बिखेरते समय ये पूछता है कि बबूल के पेड़ है, ये गुलाब के पेड़ है, ये नहीं देखता है, सब पर समान प्रकाश बिखेरता है। ऐसे ही शिक्षक को होनी चाहिए। अपने ज्ञान की वर्षा कराते समय जाति, धर्म और लैंगिक भेदभाव न बरते। गुरु जी ने क्या नहीं माना, उन्होंने आश्रम से क्या कर दिया, निकाल दिया। तो इन्होंने 12 को चेला चुना। रामानंद के कितने शिष्य? 12, और 12 जाति का था, और सबको अपना चेला बनाया। जैसे हम नाम लेते हैं रैदास का, जिसको रविदास का, संत रविदास जाति के चमार थे, वो रामानंद के शिष्य थे। कबीर जुलाहा मुसलमान में थे, इनका शिष्य थे। धन्ना जाट था, सेना नाई था, पीपा राजपूत था। मतलब ये समझो ना कि रामानंद के 12 शिष्य, 12 क्या थे? अलग अलग जाति के थे। इन्होंने तो कबीर को इसलिए शिष्य बनाया ताकि हिंदू और मुसलमान में जो मतभेद की भावना है, वो मतभेद क्या हो जाए, दूर हो जाए। कबीर की बात करते हैं तो कबीर रामानंद के शिष्य थे। इनके बारे में कहा जाता है इनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। लोग लज्जा से बचने के लिए उसने एक बनारस के निकट लहरतारा तालाब था, उस लहरतारा तालाब के नीचे फेंक दिया, बगल में फेंक दिया। तालाब के बगल से रास्ता जाती थी। नीमा और नीरू नामक 2 दंपति उस रास्ता से क्या हो रहे थे, जा रहे थे। एक बच्चा को रोने की आवाज सुनाई दिया। नीमा और नीरू उस बच्चा को क्या कर लिया, उठा लिया। क्योंकि निसंतान था, नाम रखा कबीर। कबीर की शिक्षा दीक्षा रामानंद के आश्रम में हुई। शिक्षा दीक्षा पूरी करने के बाद, हिंदी में ही पढ़ना है कबीर के बारे में आपको। शिक्षा दीक्षा पूरा करने के बाद उन्होंने देखा कि समाज में बहुत सारे करप्शन है, जाति प्रथा, छुआछूत, ऊंच नीच की भावनाएं ज्यादा है। तो समाज के गंदगी को यदि हटाना है तो हमें समाज में रहना पड़ेगा। नाला में कचरा है तो नाला में उतरना ही पड़ेगा। इन्होंने विवाह किया। इनकी पत्नी का नाम था लोई। एक बेटा हुआ जिसका नाम रखा कमाल, एक बेटी हुई जिसका नाम रखा कमाली। जीविकोपार्जन चलाने के लिए एक मंदिर को इन्होंने पकड़ा। मंदिर में पूजा पाठ करते थे और ये करते थे। लेकिन बाद में इन्होंने रहस्य जाना कि शायद भगवान को भेदभाव करते हैं, क्योंकि एक बार बाहर भ्रमण करने गए, बेटा के कहे कि मूर्ति में के पूजा पाठ करना, हम घूम के आ रहे हैं। इनको लग गया लेट। बेटा महान बुर्बक था कमाल। हाँ, कमाल नाम था, लेकिन कमाल जैसा था, लेकिन कमाल किया। देखा कि पिताजी हर दिन चावल दाल बना करके मूर्ति के सामने लेते थे। मूर्ति खाता है कि नहीं खाता ये नहीं जानता था। ये भी जितना मूर्ति था उतना गिन लिया, उतना आधा किलो के हिसाब से चावल लगा दिया। मंदिर में से मूर्ति को उठाना, झोया में कसा, नदी में अपने कूदा, मूर्तियों को फेंक दिया कि नहा उहा के आएगा बढ़िया से। निकला नहीं, गुस्सा आया। नहीं निकलेगा तो बहुत मारेंगे, मलाह के बुला के छनवा लेंगे। कहा जाता है किनारे आ गया, मंदिर में लाया, बैठाया और सबके थाली में चावल दाल रख दिया। देखा तो खत्म ना हुआ। एक बार धीरे आदि खा नहीं रहा, लाया लाठी, एक जियान हुआ तो सोच लेना। विद्वान लिखते हैं कि वह मूर्ति उस दिन से लगा खाने। प्रतिदिन नदी के बीच में फेंक देता, मूर्ति भी स्नान करके किनारे आ जाता और हर दिन चावल दाल सब्जी खाता। कबीर जी आए, क्या हाल चाल है? का बाबूजी सब विचार तो ठीक ठाक है, लेकिन चावल घटने वाला था। भला अच्छा किया कि आ गए। कैसे घटी नहीं, तो साल भर का खर्चा पानी जोड़ के गए थे, तो हम अकेले खाते थे। हमरा लेखन बराबर सब खाता था। बाबूजी कबीरदास पूछ गए कि बेटा बुर्बक है, एक से आप लोग को जैसा होशियार दोस्त सब था, रे दोस्त बोझ करो ना। बोझ करा दिया होगा, चावल दाल घट गया। कहा कि आपके जाने के बाद मेरा कोई मित्र मंदिर में विश्वास करो नहीं आया। कबीरदास होशियार थे, कहा कि आज तू ही भोग लगा दो, हम बिहान से करेंगे पूजा। देखना चाहा कि गड़बड़ी क्या हो रहा है। देखा सब काम कि मूर्ति खा रहा है। कबीर अपने बेटा के पैर पर गिर गए। कहा कि जो परमात्मा हमारे मुंह हाथ से पानी नहीं पिया, इसके हाथ से क्या खा रहा है? चावल दाल खा रहा है। मूर्ति को उठाया, समुद्र में जाके फेंक दिया। लिखा कि पाहन पूजाए तो हरि मिले, तो मैं पूजू पहाड़,
ताकि सो चाकी भला जो कूट खाए संसार। कि पत्थर को पूजने से यदि भगवान मिलता है, और तब से ही कबीर निरंकार हो गए कि पत्थर को पूजने से यदि भगवान मिलता, तो पहाड़ को पूज के कि बहुत बड़ा भगवान हो जाएगा। पत्थर तो क्या बड़ा होगा, पहाड़ तो बहुत विशाल होता है। यदि पत्थर पूजने से भगवान नहीं मिलता है तो जांता सिलौटी को पूजा करो, क्योंकि जांता में हम लोग दाल या गेहूं को पीसकर रोटी बनाते हैं, और सिलौटी पर मसाला भूजते हैं। अब हम मसाला पूछते हैं, वही बात हो गया। अब इस्लाम धर्म वाले बड़ा प्रसन्न हुए, कबीरदास तो सही बात है मुसलमान ही हैं, बेटा तुमको भी निचंत रहो, तुम्हारे विरुद्ध भी एक है मंत्र मेरे पास कि कंकर पत्थर जोड़ी के मस्जिद लई चिनाए, अत्ता चढ़ी मुल्ला बाग दे के अब बहरा हुआ खुदाए। इन्होंने लिखा, आपके पुस्तक में लिखा है कि कंकर पत्थर को जोड़कर ऊंचे ऊंचे मस्जिद बना देते हैं। अब मौलवी साहब ऊपर चढ़ते अल्लाह मोहम्मद बिन रसूलुल्लाह जो बोलते हैं, क्या मौने माने बोलेंगे तो अल्लाह प्रसन्न नहीं होंगे? प्रसन्न होंगे। इस 5 पहर का नमाज पढ़ना जरूरी है, लेकिन माइक में पढ़ना ये जरूरी कहीं नहीं लिखा हुआ है। तो इन्होंने हिंदू धर्म के पाखंड और मुसलमानों के पाखंड का विरोध किया। इनके समकालीन दिल्ली के राजा थे सिकंदर लोदी, और आप लोगों जैसे जनता था गया कि महाराज आपके राज में कोई ऐसा आदमी है न हिंदू को मानता है न मुसलमान को, उसको राज से क्या कीजिए, भगा दीजिए। सिकंदर लोदी ने कबीर को बुलाया और कहा कि तुम किस धर्म को मानता है? कबीर ने कहा कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का होई। जाति पाति में क्यों पूछते हो भाई, हम परमात्मा की पूजा करते हैं, परमात्मा के आज भक्त हैं, उन्हीं के आदमी हैं। कबीर ने जितना भी दोहा लिखा, ये किताब में लिखा, उस किताब का नाम है बीजक। कबीर के विचार किस किताब में है? बीजक में है। और बीजक के कितने भाग हैं? 3, साखी, शब्दी और रामायणी। और कबीर का अंतिम दोहा है, चेत करू बाबा पिलाई मारे मटकी, काशी से लेके मगहिया में पटकी। क्योंकि कबीर दास ने अपना भाग्य देखा तो उसमें लिखा था कि मगह में मरेंगे, और जो व्यक्ति मगह में मरता है नरक में जाता है। तो गोर हाथ तोड़ के काशी में बैठ गए, क्योंकि लिखा है काशी भगवान शिव के त्रिशूल पर बसा हुआ है, और जिसकी मृत्यु काशी में होती है वह मोक्ष को प्राप्त करता है। लेकिन जो ना दिन मरना था, काल करिया घोड़ा पर चढ़ के आया, पूर्वक की तरफ कर रहा था। कबीरदास ने कहा सीधा पर चलो ना घोड़ा, इन्हें ना खींचो ना। तो कहा कि नो भैया सिखाना था, मतलब गोर हईते ना है, तो चढ़ा दिया घोड़ा पर, लगाम खींचा सीधे मगह में जाके पटक दिया। वहीं पर 120 वर्ष की अवस्था में 1545 में क्या हो गए, मर गए। ठीक है, जाइए।